हेलो क्लास 11। इस वीडियो में हम लोग सीखने जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। इससे पहले आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री एंगल को मेज़र करने का कितना सारा तरीका होता है। तो जो इसके बारे में आप पहले से जाने हुए होंगे, है ना, कि एंगल को मेज़र करने का होता है एक डिग्री और एक होता है रेडियन, ठीक है। तो ये जो पाई वगैरह हम लोग नापते हैं, पाई 2 पाई 3 पाई पाई बाई 6, ये सभी क्या है, रेडियन वाले एंगल है। और डिग्री वाला तो हम लोग बचपन से सुने ही, 90 डिग्री 180 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री, ये सभी क्या है, डिग्री वाले, है ना। तो एंगल ऐसे ही मेज़र किया जाता है। तो पाई का मतलब 180 होता है। ये सारा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे काम करता है। तो ये फंक्शन एक तरह का सर्कुलर फंक्शन है ना। सर्कुलर कहने का मतलब है कि ये अपने आप को रिपीट करता हुआ ही एक तरह का फंक्शन, एक रेगुलर इंटरवल के बाद बार बार अपने वैल्यू को ये दोहराने वाला चीज़ है। जैसे कि साइन हो, कॉस हो, बार बार क्या होगा, दोहराएगा अपना वैल्यू को, ठीक है। तो बात करते हैं क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री का। तो क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री में एक टॉपिक पढ़ाया गया था हम लोग को, स्पेशल एंगल, ठीक है। स्पेशल एंगल में हम लोगों ने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल का वैल्यू सीखा था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 तक, है ना। तो कहने का मतलब क्लास 10 में कभी भी 90 के बाद का जिक्र नहीं किया गया, है ना। जैसे कि साइन 120 डिग्री आपको कभी सुनने नहीं मिला होगा, या फिर कॉस 150 डिग्री, ऐसा कुछ सुनने नहीं मिला था, ठीक है। तो बात क्या है कि क्या साइन 120 नहीं होता है, कॉस 150 नहीं होता है? तो आंसर है कि नो, होता है। हर एंगल वैल्यू है ना। आप आगे तक जा सकते हैं, 360 जा सकते हैं, 720 जा सकते हैं, कुछ भी एंगल 1000 डिग्री के पार भी जाएंगे तो भी उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। अब इस वीडियोस के बाद हम लोग यही सीखेंगे कि हाँ, कैसे साइन का कोई भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, बट वो सिर्फ स्पेशल होना चाहिए, है ना। मतलब इसके फॉर्म में आना चाहिए, इसका कुछ मल्टीपल होना चाहिए, तब हम लोग आसानी से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक रूल सीखेंगे। उस रूल को जानने से पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है ना। इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। ये वाला जो एक्सिस होता है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस। अगर ये बात आप लोग जानते हैं, ये सब बेसिक है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं या फिर स्पीड करके देख सकते हैं। ये वाई डैश एक्सिस, ठीक है। ये जो होता है वो प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये प्लस ये माइनस, राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। एक्चुअल में क्वाड्रेंट वर्ड का मतलब होता है सर्कल का 1/4। ये पूरा सर्कल होता है, इसका आधा करेंगे तो हो जाता है सेमी सर्कल, और आधा का आधा करेंगे हम लोग तो बन जाता है क्वाड्रेंट। इसको इमेजिन किया जाए कि एक सर्कल है, तो ये क्वाड्रेंट के जैसा बन जाएगा। तो हम लोग हमेशा डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही यहाँ मेज़र करना हम लोग चालू करेंगे। इसीलिए इसका सबसे पहले ये आता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्वाड्रेंट बेसिकली एक रेंज है कि हाँ, यहाँ से यहाँ होता है। यहाँ आप ध्यान से देखें तो 0 से 90 डिग्री के बीच में ये एंगल होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 90 से 120। इधर से ही आना है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना, इस वाले डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये वाला बाउंड्री से जैसे ही आप टच करेंगे लेफ्ट साइड, तो ये 90 से पार होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस बाउंड्री तक आप 180 के भीतर रहेंगे। तो 90 से 180 का ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद होता है 180 से ज़्यादा और 270 से कम, तो 180 से 270 के बीच में, ठीक है। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। फिर होता है हमारा 270 से 360 के बीच में, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये 360 तक हमने एक पूरा चक्कर लगा लिया। ये है बेसिक आइडिया जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेंट में, है ना। ये आ गया हमारा एक क्वाड्रेंट। हम लोग जानते हैं कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है, टोटल कितना होता है, 6 होता है ना। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है। तो जो छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में, यानी बोला जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारा का सारा पॉजिटिव होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि साइन 60 डिग्री कितना होता है, कॉट 38 डिग्री कितना होता है, देखिए भले हम लोग इसका वैल्यू नहीं जानते, लेकिन ये बात कंफर्म बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। कोई भी आपसे पूछे टैन 70 डिग्री क्या होगा,
है ना। कुछ जानकारी हो ना हो, एक बात आप कह सकते हैं क्या कि ये पॉजिटिव ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के भीतर है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं ना सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, है ना, ये CSC, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? कॉसेक का शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिखा हुआ, कॉसेक थीटा। तो साइन और साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, उल्टा होता है ना। इसी वजह से ये दोनों क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक, ये जस्ट लाइक है कि किस एरिया में किसका पावर ज़्यादा चल रहा है। तो ये वाला एरिया में आएंगे तो साइन और कॉसेक का पावर ज़्यादा है, इसीलिए ये दोनों पॉजिटिव। और बाकी अगर कोई भी यहाँ आता है तो उसका पावर क्या लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर tan इसके बीच में आता है, जैसे अगर कोई पूछे कि tan 150 डिग्री क्या होगा, तो इसका वैल्यू तो नहीं पता, मगर ये बता सकते हैं आप कि ये नेगेटिव ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का मेंबर है और सेकंड क्वाड्रेंट का में जो घर का मेंबर है ओरिजिनल, वो साइन और कॉसेक है। इसके अलावा जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, है ना। इसीलिए साइन और कॉसेक ही सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, बाकी पॉजिटिव होगा, बाकी सभी के सभी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक उसी तरह यहाँ जैसे साइन और कॉसेक का राज चल रहा है, उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में कोई और राजा है, टेन और कॉट वहाँ का राज चल रहा है, तो ये दोनों पॉजिटिव होगा। बाकी सब इनको छोड़ के, टेन और कॉट के छोड़ के बाकी चारों के चारों इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। कहने का मतलब 180 से 270 के बीच में। अगर कोई आपसे सेक 200 डिग्री पूछता है, ठीक है, तो आप ये बात डायरेक्ट कह सकते हैं कि हाँ भैया वो नेगेटिव ज़रूर होगा। क्यों? ठीक उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट का राजा कोई और है, यहाँ है कॉस और सेक। तो 270 से 360 के बीच में जो भी एंगल कॉस और सेक पे कोई पूछेगा तो उसका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कॉस 300 डिग्री, तो ये भैया ये पॉजिटिव होने वाला है क्योंकि ये इसका घर है यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि सेक 280 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इसका घर है। अब इस घर में आके कोई और बोलेगा कि मेरा वैल्यू क्या होगा, तो नेगेटिव, है ना। ये मोहल्ला वाला बात हो गया, बात समझ रहे हैं? इस गली मोहल्ले का राजा ये है तो इसी का पावर चलेगा, बाकी सबका पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये tan हो गया। tan में अगर आके आपसे कोई पूछता कि tan 300 डिग्री क्या होगा, तो वैल्यू तो बाद में बताएंगे, ये बात पहले बोल देंगे कि ये नेगेटिव होगा। उसी तरह साइन का पूछा जा सकता है, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव हो गया। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, है ना, कि आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा मेंबर का पावर चलता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी मैंने पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ समझ लीजिए कि सबका पावर बराबर है। फिर ये हमारा साइन और कॉसेक हो गया। इस सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ इसी का राज है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट का राज है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का राज है, बस। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरे कदम में रखता है, दूसरे क्वाड्रेंट में कदम रखता है, तो उसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब बस ये टेक्निक को आपको याद रखना है। और एक टेक्निक हम बताने जा रहे हैं, इवन और ऑड का कंसेप्ट, वो दोनों को मिला के उसके बाद आप कोई भी एंगल का वैल्यू निकालने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल किसके? तो 90 के। 90 डिग्री को हम लोग 90 और या फिर π/2 भी लिख सकते हैं। अब बात किया जाए इसका ऑड मल्टीपल, मतलब आपको एक बार 1 से गुना करेंगे तो 90 बन जाए 90। अब 2 से नहीं गुना करना है, 90 × 3 करना है ना, तो 270 हो जाएगा। फिर 3 के बाद 4 से नहीं 5 से गुना करना है, तो 90 × 5 ये हो जाएगा 450 डिग्री। ठीक है, और फिर 6 से नहीं गुना करके 7 से गुना करेंगे, है ना, तो 9 से 63 630 डिग्री। ऐसे करते करते ये चला जाएगा। ठीक है, अब इसी को पाई में अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा 3π/2, फिर ये हो जाएगा 5π/2, फिर ये हो जाएगा 7π/2 etc। तो समझने वाला बात यह है कि 90 से का ऑड मल्टीपल कहने का मतलब 90 का पहाड़ा पढ़ना है ना, टेबल पढ़ना है। 90 का टेबल एक बार में, फिर 2 बार में, फिर 2 नहीं 3 बार में, फिर 5 बार में, फिर 7 बार में, ऐसे करते करते यहाँ तक ये जाएगा। ठीक है, अब बात करें इसका इवन मल्टीपल का, तो इवन मल्टीपल कहने का मतलब 90 × 2, तो 90 × 2 कितना हो जाएगा? 180। फिर 90 × 3 नहीं, 90 × 4 बोलेंगे, तो 90 × 4 हो जाएगा 360। फिर 90 × 5 नहीं बोल के 90 × 6 बोलेंगे, ये हो जाएगा 540, है ना। ऐसे करते 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 ये क्या चलेगा? 90 का इवन मल्टीपल चलेगा, मतलब पहाड़ा पढ़ना है लेकिन इवन बार, 2 बार 4 बार 6 बार ऐसे कर करके। इसी को अगर हम लोग पाई में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा पाई। एक्चुअली 2 × π/2, 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? पाई, इसीलिए बोल रहे हैं इवन मल्टीपल ऑफ 90। ये हो जाएगा पाई, उसके बाद हो जाएगा 2 पाई, फिर 3 पाई, ऐसे करते करते।
तो क्लियर समझ में आ रहा होगा कि अगर 90 का ऑड मल्टीपल चल रहा है तो ये वाला सीरीज जैसा जाएगा, और अगर 90 का इवन मल्टीपल जा रहा है तो ऐसा कुछ सीरीज जाएगा, ठीक है। अब बात क्या है कि हम ये टॉपिक क्यों बता रहे हैं ऑड और इवन का, है ना। तो इसी से आपका एक रूल बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा। तो रूल ये है जो हमने येलो कलर से इसको लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आपको दिखता है तो आप याद रखेंगे चेंज कर देना है उस फंक्शन को। और अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 दिखता है तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रखेंगे। अगर साइन है तो साइन में रहेगा, कॉट है तो कॉट में रहेगा, टेन है तो टेन में रहेगा, याद रहेगा ये बात। इवन मल्टीपल नॉट चेंज, डोंट चेंज। ऑड मल्टीपल चेंज कर देना है चेंज। अब भैया ये क्या चेंज करना है, मैंने किसके साथ क्या चेंज करना है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर साइन है और ऑड मल्टीपल है तो आप उसको बदल के क्या लिख देंगे, कॉस में लिख देंगे। और उल्टा भी करना है, अगर कॉस है ऑड मल्टीपल है तो फिर आपको बदल के क्या कर देना है, साइन कर देना है। इसीलिए यहाँ हम डबल एरो दिए हुए हैं दोनों तरफ, इधर से ये भी जा सकता है, उधर से ये भी आ सकता है। ठीक उसी तरह टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा टेन में। कब, जब ऑड मल्टीपल होगा तब। क्या इवन में बदलेगा, तो नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नॉट चेंज। तो ऑड होगा तो बदलेगा, इवन होगा तो नहीं बदलेगा। ऑड कहने का मतलब पाई/2, 3π/2, 5π/2 ऐसा कुछ दिखेगा तो कॉट दिखेगा तो टेन, टेन दिखेगा तो कॉट लिख देना है। और अगर इवन मल्टीपल नज़र आता है, पाई, 2π, 3π ऐसा कुछ, तो आपको कन्वर्ट नहीं करना है ना, जैसा है वैसे ही रहने देना। सेक होगा तो सेक में ही रहने देंगे, कौशिक होगा तो कौशिक में ही रहने देंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे कैसे इसको सारे रूल्स को अप्लाई करना है। ये बात आप एकदम याद रखेंगे, इसको लिख देंगे नोट बना के, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। ऑड होगा तो चेंज करना है, इवन होगा तो चेंज नहीं करना है, इसमें चेंज करना है। और वो बात जो यहाँ पर हमने सिखाया प्लस माइनस को लेके, है ना, यहाँ पे कौन प्लस होगा और कौन माइनस होगा, ये बात आपको याद रखना। और उधर ऑड इवन का बात याद रखना। अगर ये पूरा आपको आता है तो आप समझिए कि ये वीडियो सीख चुके हैं बढ़िया से, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो अगला जो एग्जाम्पल स्टार्ट करना है उससे पहले आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए जो कि क्लास 10 में बेसिक बात पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। अगर ये भी याद नहीं है तब तो फिर बड़ा मुश्किल है आपके लिए, है ना। साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 पे 1/2, ऐसे कर करके पूरा वैल्यू साइन, कॉस और टेन। कम से कम ये तीनों का जरूर याद रखें, क्योंकि बाकी ये तीनों क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। तो पहला सवाल है साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है हम लोग को, है ना। सबसे पहले इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे दो टुकड़ा में। हम लोग इसको 180 - 60 लिखेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ 90 का मल्टीपल का ही लिखना है आपको। अब आप बढ़िया से याद कीजिए, तो 180 कौन सा मल्टीपल है, ऑड है या इवन है? हाँ, तो जी हाँ, ये इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल कहता है नो चेंज, है ना, जैसा है वैसे ही रहेगा, मतलब साइन साइन में ही रहेगा। तो ये साइन 60 के जैसा आपको जो दिख रहा है यहाँ लिख देंगे साइन 60। यही वो रूल का मतलब था, ठीक है। अब बात करते हैं उधर प्लस और माइनस का। 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का मेंबर है? तो ये है 90 से 180, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, है ना। ये बात आपको सारा याद करना होगा, तभी ये रूल आप अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट का मेंबर है, सेकंड में साइन का घर है, मतलब ये पॉजिटिव। इसका आंसर आपको पॉजिटिव आने वाला है और साइन 60 आने वाला है। साइन 60 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा √3/2। समझ में आया? देखिए, इसी सवाल को हम लोग सेकंड मेथड से कैसे बनाएंगे। कोई बच्चे के दिमाग में अगर ऐसा आता है तो भी सही है बिल्कुल, कि साइन 120 डिग्री को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सर 90 + 30 लिख दीजिए, तो बिल्कुल ये भी सही है ना। पहली बात तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आंसर तो पॉजिटिव ही होना है फाइनली। और पहली बात करें तो 90 क्या है, ऑड मल्टीपल है। 90, 270 ये सब ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल कहता है चेंज कर दीजिए, साइन का चेंज होकर क्या बन जाता है, कॉस, तो ये cos 30 हो जाएगा। और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो हर हाल में आंसर वही आएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अगला सवाल है हमारा tan A 135 डिग्री, है ना। तो सबसे पहले 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का मेंबर है। सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर आप चुपचाप पहले ही नेगेटिव लिख दीजिए, है ना। अब बताइए इस 135 को क्या क्या लिखा जा सकता है। 180 - 45 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा। अब 180 कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल कहता है डोंट चेंज, तो tan 45 ही रह जाएगा। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर -1।
किसी को मन करे तो आप सेकंड मेथड से ऐसे बना सकते हैं। एक दो सवाल हम सेकंड से बना के दिखा रहे हैं, अगला बार हम एक ही मेथड से बनाएंगे। आप लोग को मन में आता है तो आप ट्राई कर सकते हैं। इसका आंसर 10 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। अच्छा, इसका आंसर आना तो माइनस ही है फाइनली, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का मेंबर है, ये नहीं बदलने वाला। फिर सेकंड क्वाड्रेंट ये कहता है ऑड मल्टीपल, ऑड कहता है चेंज कर दीजिए, कॉट 45। अब देखिए भगवान की दया से इसका भी वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है, इसीलिए घुमा फिरा के आंसर कितना है, -1 ही आया। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉसेक 300 डिग्री है ना। तो सबसे पहले 300 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट का है, फोर्थ क्वाड्रेंट का मेंबर है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस ही पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसका आंसर नेगेटिव आने वाला है। अब इस 300 डिग्री को हम चाहें तो 270 प्लस 30 लिख सकते हैं, या फिर 360 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम 270 प्लस 30 लिख देते हैं इस बार, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल कहता है कि चेंज कर दीजिए। अच्छा, ये कॉसेक होगा है ना, ये क्या हो जाएगा कॉसेक। तो कॉसेक बदल के आपका हो जाएगा सेक, है ना, सेक 30 डिग्री। अब आपको सेक 30 डिग्री का वैल्यू याद होना चाहिए। तो सेक 30 कॉस 30 का उल्टा होगा, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे लिए -2/√3। अगला क्वेश्चन हमारा कॉट 405 डिग्री है ना। तो 405 को आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए एक चक्कर मारा हमने तो 360 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग 360 के बाद जब यहाँ जाएंगे तो 90 तक 405 और हो सकता है 450, है ना। तो 90 और जोड़ सकते हैं, इसका मतलब 405 कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा 360 घूमने के बाद, ठीक है। तो ये कॉट आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में क्या होता है, पॉजिटिव। अब इस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 90 नहीं, हम लोग लिख सकते हैं इसको 360 प्लस 45, ठीक है। तो 360 आपका होता है इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल बोलता है डोंट चेंज, चेंज मत कीजिए। कॉट है तो कॉट ही लिख दीजिए। तो ये जाएगा कॉट 45, और कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये आंसर हो गया 1। अगला आप एक पॉइंट लिख लेंगे अपने कॉपी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंगल इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब भी हम लोग एंगल का नापते हैं तो ये इस वाला पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से नापते हैं। लिखा हुआ है डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहीं से शुरुआत करना है और मुड़ना है इधर की तरफ, मतलब घड़ी के जस्ट उल्टा आपको मुड़ते हुए जाना है, तभी एंगल आपका पॉजिटिव माना जाएगा। अगर इफ़ मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर कोई एंगल क्लॉकवाइज मतलब इधर की तरफ मुड़ना स्टार्ट हो गया, मतलब वो एंगल आपका 90 माइनस होगा। याद रखिए ये बात, ठीक है। कहने का मतलब अगर कोई बोलता है कि -30 डिग्री, तो आप समझ जाइए कि स्टार्ट यहीं से करना है, मगर इधर नहीं जाके आपको इधर जाना है 30 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री आएगा, यहीं पे कहीं ना कहीं आएगा, तो वहाँ रुक जाना है, ठीक है। तो अगर कभी माइनस वैल्यू आता है, इसका मतलब आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन उधर के बजाय इधर हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसीलिए माइनस बस वही दर्शाता है, ठीक है। तो ये इतना सारा प्रॉपर्टी हम अभी क्यों डिस्कस कर रहे थे, ये अभी पता चल जाएगा। देखिएगा 10 माइनस 225, ये माइनस एंगल का मतलब क्या होता है। तो माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन को लेके, इसीलिए अभी हम वो पॉइंट डिस्कस किए हैं। आपको नापना तो यहीं से है, मगर अब माइनस अगर जहाँ कोई बोलेगा तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापना है, इधर की तरफ नापना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जब आप आएंगे तो 90 हो गया, लेकिन -90 हुआ, ठीक है। हम लोग को -225 तक पहुँचना है। यहाँ तक आए तो 90, यहाँ तक आए तो 180, -180। अब इसमें और कितना जोड़े कि 225 हो जाए, तो और 45 हम लोग को जोड़ना है, मतलब इधर और 45 डिग्री तक चले आइए, ठीक है। तो यहाँ तक आने के बाद हमारा हो जाएगा 225 डिग्री, मगर माइनस में। माइनस क्यों, क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किए हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो क्वाड्रेंट नहीं बदलेगा, क्वाड्रेंट का नाम तो वैसे ही है कि जस्ट लाइक हाउस नंबर क्वार्टर नंबर की तरह है। ये वाला जगह 1 ही रहेगा, चाहे आप इधर से आइए चाहे उधर से आइए, है ना। डायरेक्शन नहीं बदल सकता है, लेकिन घर का नंबर नहीं बदलेगा। ठीक उसी तरह हम लोग पहुँच कौन से क्वाड्रेंट में गए हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब बताइए आप ही सेकंड क्वाड्रेंट 10 क्या देता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। तो यस, ये यहाँ देगा आंसर माइनस, तो माइनस में यहाँ लिखेंगे आप। सबसे पहले ये आंसर माइनस आने वाला है, ये बात पक्का है। अब अंदर वाले माइनस को आप भूल जाइए, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेंट पे पहुँच चुके हैं, अब इसका काम खत्म हो गया। 225 को हम लोग 180 प्लस 45 लिख सकते हैं, ठीक है। किसी के मन में आ रहा हो कि सर अंदर वाला माइनस कहाँ गया, तो अंदर वाला माइनस गया, कहाँ गया, क्योंकि ये बाहर उसका काम है क्वाड्रेंट में पहुँचाने का, और क्वाड्रेंट में ये बता दिया कि प्लस होगा कि माइनस, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है।
आप ध्यान से देखेंगे ये कहता है इवन मल्टीपल डोंट चेंज, tan 45 ही रह जाएगा और tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो आंसर हो गया -1। क्लियर है, नेगेटिव एंगल भी ऐसे ही बनाना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा cos -150, ठीक है। तो देखेंगे फिर से क्वाड्रेंट कौन सा जाने वाला है, यहाँ तक आएंगे तो ये हो जाएगा 90 के बाद 60 डिग्री और मूव कर जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 150, ठीक है। तो कहने का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे आप पहुँचे हम लोग। माइनस का काम बस ये बताना था कि कौन सा क्वाड्रेंट में ये पहुँचने वाला है। तो सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा नेगेटिव। ये हो जाएगा cos 150, आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। cos 150 के बदले आप लिख सकते हैं 90 + 60 या फिर 180 - 30। आपको बताया हुआ है कि कैसे भी आंसर सेम ही आता है। 90 है ऑड मल्टीपल कहता है चेंज, ये चेंज हो गया, और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। अगला सवाल है हमारा सेक -60 डिग्री, देखिएगा। तो -60 डिग्री कहता है इधर ही, तो 60 डिग्री यहीं पे आके रुक जाना है, बात समझ रहे हैं। तो ये इधर से आप देखेंगे तो ये कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। क्वाड्रेंट के हिसाब से कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ। अब याद कीजिए कॉस और सेक का तो यहाँ घर है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ होगा आंसर पॉजिटिव। ये सेक 60 के बराबर ही होगा। देखिए यहाँ माइनस होने के बावजूद भी आंसर प्लस दे रहा है, क्यों, कारण है हमारा क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में इसी का घर है। तो सेक 60 का वैल्यू होता है, कॉस 60 का होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब देखते हैं, अब जो सवाल हम लोग देखेंगे वो पाई पर देखेंगे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 11-12 क्लास में ज़्यादातर जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है वो डिग्री पर नहीं होता है, जबकि रेडियन पर ज़्यादा पढ़ा जाता है, कहने का मतलब पाई पर। तो कुछ स्पेशल एंगल आपको तो याद होना चाहिए, पहले से आप याद कर लीजिए जल्दी फटाफट, कि पाई का मतलब 180 होता है, π/2 का मतलब 90 होता है, π/3 का मतलब 60 होता है, π/6 का मतलब 30 होता है, π/4 का मतलब 45 होता है। तो कम से कम इतना आपको याद होना ही चाहिए, और नहीं अगर समझ में आएगा तो पाई का वैल्यू 180 पुट कर दीजिएगा, ठीक है, वो अपने आप आंसर आ जाएगा डिग्री में, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे पाई वाला क्वेश्चन। अगला है हमारा sin 5π/3। देखिए आदत तो हम लोग का डिग्री में, आदत तो बदलेगा नहीं, तो आप मन ही मन सोचिए कि डिग्री बना रहे हैं, लेकिन लिखते वक्त आप पाई लगा दीजिए बस, ठीक है। तो देखिए 5π/3 पाई का वैल्यू 180, इसको हम लोग काटेंगे तो ये आ जाएगा 60, मतलब 300 डिग्री आपसे पूछा जा रहा है घुमा फिरा के, है ना। अब आप सोच सकते हैं कि ये कौन सा डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में जाने वाला है, तो ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो आप पहले तो आप आंसर लिख देंगे नेगेटिव। अब सोचिए कि 360 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 300 को हम लोग लिख सकते हैं 360 - 60। सोचे हैं डिग्री में, लेकिन लिखते वक्त हम लोग लिखेंगे पाई में, यहाँ लिखेंगे साइन, और 360 को बोलते हैं 2π और 60 को बोलते हैं π/3, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद यही आएगा पक्का, ठीक है। तो नेगेटिव में आएगा क्योंकि क्वाड्रेंट कह रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। और अब देख लेते हैं ऑड होगा कि इवन होगा, तो ये कहता है हमारा इवन मल्टीपल था डोंट चेंज, तो डोंट चेंज sin π/3, तो ये हो जाएगा माइनस sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो हो गया फाइनल आंसर। अगला सवाल है हमारा 9 नंबर cos -25π/4। तो देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा वैल्यू है, तो इसको बढ़िया से एकदम पाई का वैल्यू पुट करेंगे 180 जब यहाँ पुट करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 45 आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1125 डिग्री, है ना, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो आपसे घुमा फिरा के ये पूछना चाह रहा है cos -1125 डिग्री, है ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मूव करना है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है। अब देखिए 1125, सबसे पहले तो 720 इसमें से हटा दीजिए, क्योंकि जब एक चक्कर मारेंगे तो हो जाएगा 360, फिर दूसरा चक्कर मारेंगे तो हो जाएगा 720, ठीक है। 720 डिग्री के बाद भी अगर और कुछ बच रहा है तो एक चक्कर आप और लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा तीसरा चक्कर के बाद आप कवर कर चुके होंगे 1080 डिग्री आप कवर कर चुके होंगे, है ना। तो इसका आंसर आएगा 45। कहने का मतलब 3 चक्कर जब आप मार चुके होंगे, 3 चक्कर के बाद आप पहुंचेंगे फिर से यहीं, और फिर आपको जब मूव करना होगा और 45 डिग्री मूव करना, मतलब 1080 आपने ट्रेवल कर चुका है, बस आप 45 डिग्री मूव करेंगे, पहुंच जाएंगे 1125 पे, वो भी माइनस में, तो यहाँ 45 डिग्री आएगा। मतलब आप 3 चक्कर लगाने के बाद यहाँ पहुँचे, है ना। तो आप ही समझिए, एक बार घूमिए चाहे 10 बार घूमिए, पहुँचेंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ही, और इसका प्लस माइनस क्वाड्रेंट से डिसाइड होता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक बार आएंगे 10 बार आए हैं, ठीक है। तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में घुमा फिरा के पहुँचे तो आंसर आएगा माइनस,
ठीक है, सॉरी नेगेटिव नहीं। अब ये डिसाइड कर लेते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का घर है, तो यस कॉस का घर है, तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको चेंज कैसे किया जाए। तो इसको आप cos 25π/4 फिलहाल लिख सकते हैं एक बार। अब उसके बाद इस 25π/4 मत सोचिए कि कैसे चेंज होगा, आप ऐसे सोचिए कि 1125 को हम लोग लिख सकते हैं 180 + 45, 1080 + 45, और 1080 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई में, बस इसी को आपको सोचना है। ठीक है, तो 1080 को पाई में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो होता है, देखिए 1080 को हम लोग पाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग बस π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कटा, और ये कट जाएगा आपका 9 से 2 बार में, ये कट जाएगा आपका 9 से 12 बार में, ये हो जाएगा 6। बात समझ सकते हैं, ये हो जाएगा 6 पाई के बराबर, है ना। और हम लोग इसको कितना चाहिए, 45 चाहिए, है ना। तो 1080 में 45 जोड़ना है, कहने का मतलब 6 पाई में अगर हमने π/4 जोड़ दिया तो आ जाएगा। अगर आप सोचिए कि यहीं से डायरेक्ट हम पाई का सोच ले तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए सोचिए डिग्री में मगर लिखिए पाई में, है ना। तो ये हो जाएगा, ये इवन बोलता है डोंट चेंज, तो cos 45 ही होगा इसका आंसर। और cos 45 हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/√2। इस वीडियो का आखिरी सवाल है हमारा tan 11π/6। ठीक है, तो इसको फिर से वही सोचेंगे डिग्री में, बनाएंगे पाई में, है ना। 11π/6 का वैल्यू हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 330 डिग्री, है ना। अब आप सोचेंगे 330 डिग्री, अच्छा ये प्लस में एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। यहाँ तक आए 180, यहाँ तक आए 270, और 270 के बाद यहाँ तक तो आएंगे तो 360 हो जाएगा, मतलब इधर ही रहना है, मतलब इधर कहीं ना कहीं आप हैं, मतलब फिर से आप फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री हुआ है आपका। अब बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो यस, तो यहाँ नेगेटिव आएगा आंसर। सबसे पहले माइनस लिख देना है। अब इसको सोचना है कि 330 डिग्री को लिखा क्या जाए, तो आप लिख सकते हैं 360 - 30, या फिर 270 + 60, तो ये बेहतर है ना। तो यहाँ लिख देंगे tan, अच्छा सोचेंगे डिग्री में, लिखेंगे पाई में। 360 को हम लोग लिखेंगे 2 पाई, और 30 डिग्री को लिखेंगे π/6। आप देख सकते हैं इसका एलसीएम उलसीएम लीजिएगा तो फिर से वापस वही आ जाएगा। 2 पाई है आपका इवन मल्टीपल, इवन बोलता है डोंट चेंज, ये हो गया 10 π/6 मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये वीडियो आपका खत्म हो गया। अगले वीडियो में अगले वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे।